कनिका जी आपके पास आते हैं और जो रामकृपाल जी ने कहा उसी बात को मैं आगे लेती हूँ। क्या सीधे सीधे वोट बैंक के लिए बाबा को नजरअंदाज किया जा रहा है? मेरा बहुत स्ट्रेट सवाल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर बैठकर हर एक व्यक्ति कह रहा है ना ना इस पर राजनीति नहीं करेंगे, हम इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन असल में अगर आप उतर कर देखेंगे तो इसमें सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत ही दुखद घटना हुई है ये, जिस चीज का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दोनों पार्टीज आपस में जो है वो ब्लेम गेम खेल रही हैं, पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट कर रही हैं, तो इस चीज का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरी मैं ये चीज सामने रखना चाहूंगी कि मेरे नजरिए से ये जो घटना हुई है ये एक नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, लापरवाही की वजह से हुई है। क्योंकि किसी का भी कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन इसमें था नहीं। कोई भी व्यक्ति ये सोच के ऐसी हरकत करेगा नहीं, पहली बात तो कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन इसमें किसी का भी नहीं था। एक लापरवाही हुई है जिसकी वजह से ये घटना जो है वो हुई है। तीसरी बात, ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। अगर आज की डेट में अगर कोई ये कहे कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया जा रहा है तो मुझे लगता है उस इंसान को खुद ही वो फेस नहीं कर पाएगा अपने आप को, क्योंकि ये साफ तौर से एक पॉलिटिकल इशू अब बन चुका है। बट जहां पे ये पॉलिटिकल इशू है, मुझे लगता है लीगल इशू भी है, क्योंकि हर कोई चाहता है, हर कोई, अब जैसे बात चल रही है क्लीन चिट दे दी गई या हर कोई कॉम्पेंसेशन की बात करता है, तो ये सारी बातें जो हो रही हैं वो हर कोई अपने आप में अपने ओपिनियन सामने रखते हैं। बट हमें एक लीगल एंगल जो है वो हमेशा रखना चाहिए अपना। जो ये मैटर है वो कोर्ट में आ चुका है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। सब लोग कहते हैं कि अभी एफआईआर नहीं हुई है या बाबा भागे हुए हैं, तो एक लीगल एंगल भी है इसमें। पॉलिटिकल इशू तो है ही है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है मैम, बट एक लीगल एंगल भी है, क्योंकि एक लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। हम कितना ही बोल लें कि कौन जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार नहीं है, या क्लीन चिट है कि नहीं है, हम कितनी भी इस बारे में बात कर लें, बट जो भी प्रोसीजर है वो लॉ के हिसाब से ही चलेगा। तो मैं लीगल इशू पे भी थोड़ा सा लाइट डालना चाहती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोसेस में है। इन्वेस्टिगेशन में अभी जो 6 लोग हैं वो पकड़े भी गए हैं। छोटे से छोटे लोगों से लेके बड़े से बड़े अधिकारी तक से पूछताछ जारी है। कई लोगों की हो चुकी है, जिसमें बाबा जी का भी नाम है, उनका भी एक नाम है, उनसे भी पूछताछ होगी। उनसे पूछताछ के बाद ही एफआईआर हो सकती है। कनिका, सिर्फ इतना नाम है कि इनका आयोजन था, सत्संग हो रहा था, ये है बाबा, इनका सत्संग चल रहा था, बस इतना ही नाम है उनका। और मैं, आप जो बात कह रही हैं मैं उससे 100% अग्री रखते हुए, लेकिन एक मानवीय आधार पर ये जरूर कहना चाहती हूँ कि आप जाके किसी एक 12 साल की बच्ची जिसके माँ बाप मर गए इस भीड़ में दबकर, उसको जाकर नहीं कहेंगे कि अभी तो लीगल मैटर है और लीगल जिस तरीके से होगा हम उसी आधार पर चलेंगे। जिन माँ बाप का 3 साल का बच्चा मर गया उस भीड़ में दबकर, उसको जाकर थोड़ी कह पाएंगे हम, और किस मुंह से कह पाएंगे? प्रियंका जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? प्रियंका जी। देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरह से बाबा की बात निकल कर आ रही है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उस बाबा पर ऑलरेडी 6 एफआईआर दर्ज हैं। उस बाबा पर एक वृद्ध व्यक्ति को जिंदा करने का आरोप भी लगा हुआ है। उस बाबा पर यौन शोषण का अपराध भी दर्ज है। तो मैं समझती हूँ कि इतने सारे अपराध दर्ज होने के बाद अगर उसको कोई बचा रहा है तो कौन बचा? सवाल तो ये भारतीय जनता पार्टी से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि शासन प्रशासन उन्हीं का। और रही बात राजनीति की, तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या गरीब परिवारों के आंसू पूछना राजनीति? क्या उन गरीब परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खो दिया, क्या उनके लिए उचित मुआवजे की मांग करना राजनीति? क्या उन व्यवस्थाओं नहीं, मना कर दिया ना उन्होंने कि आपकी बिल्कुल वाजिब मांग है, कह तो रहे हैं शिवम जी, अभी तो बोला उन्होंने कि आपकी बिल्कुल वाजिब मांग है अगर आप मुआवजा बढ़ाने की बात करती हैं तो, और वो बढ़ेगा भी। उसमें राजनीति कहां से विचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश बाबा के नाम पर भी उन्होंने बोला कि एफआईआर ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई, क्लोज हो गया, अब इसमें किसी और का नाम नहीं होगा। वो तो कह रहे हैं, आप ही की बात से इत्तेफाक रखते हुए कह रहे हैं। नहीं तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप सिर्फ बात कह रहे हैं ना, आप दीजिए ना उनको, कब देंगे आप? राहुल गांधी जी ने इसी बात को एम्फेसाइज किया कि जरूरत अभी है उन्हें। आप 6 महीने बाद देंगे, कब देंगे? अभी घाव है उनके, तो इन सारे मुद्दों पर डिस्कशन अभी होना चाहिए। और मैं फिर कहूंगी कि इन सारे अंधविश्वास को लेकर अगर संसद के अंदर चर्चा होती है तो उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि आज अंधविश्वास में गिरे लोगों को जगाने की जरूरत है। तो अगर वो भी राजनीति आप कहते हैं तो गलत है। पॉइंट टेकन मैम, पॉइंट टेकन, जवाब ले लेते हैं शिवम। देखिए पूर्णिमा जी, एक तो आपको पता ही है कि प्रवक्ता तो मैं भी नया ही हूँ, बहुत ज्यादा पुराना नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई इतिहास पढ़ ले तो उसमें कोई गलती नहीं हो जाएगी, कोई छोटा नहीं हो जाएगा इंसान। इतिहास आप जानते नहीं इस बाबा का। इस बाबा को आप अगर थोड़ा सा इतिहास खगा लेंगी तो यूपीए 1 यूपीए 2 में जेड लेवल की सिक्योरिटी लेकर चलते थे ये बाबा। और वो जो शोषण की जो बात कर रहे हैं वो आप ही के समय और मायावती जी के समय के लगे हुए केसेस हैं। अगर इतनी ही चिंता होती तो यहां तक आते क्या? प्लीज बीच में नहीं, अब मैं बीच में बोला नहीं ना, इसीलिए नहीं। अगर आपने देखा होता इन सब चीजों को चेक्स एंड बैलेंस में रखा होता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। और अगर आप इतने ही कंसर्न्ड हैं
दलितों के, पिछड़ों के, जिन बच्चों की जान चली गई उनके, उनके माँ बाप के, आप उनके FIR परिवारों तो के, कर दीजिए कम से प्लीज कम। कम से कम खुलकर अखिलेश यादव को एक बार ये तो कहिए कि ऐसा मत करिए, बचाइए मत बाबा को। आपके मित्र है ना भाई, दिन रात सुबह शाम बैठते हो साथ में, देखिए, रोज एक ही गठबंधन में, प्लीज बीच में नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। अपने समय में क्यों नहीं बोल सकता कोई इंसान जो दूसरे के में बोलने की आवश्यकता ठीक पड़ती है? है मैं नहीं बोला शिवम, आपके समय शिवम, में, समय आप कम जो है, भी बोल रहे थे आप बोलिए। समय कम है, बात Thank अपनी you. पूरी करेंगे प्लीज। थैंक यू। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, हम बाबा को नहीं बचा रहे हैं, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि 6 लोग कौन बचा गिरफ्तार रहा? हुए हैं, दायरा बढ़ेगा, आगे भी लोग गिरफ्तार होंगे, लेकिन कम से कम अपनी खुद की नहीं, जबान से बचाने की कोशिश तो नहीं होगी ना शिवम त्यागी, बिल्कुल नहीं बचाने होगी, की सवाल ही कोशिश नहीं तो उठता। नहीं होगी ना। ये उत्तर प्रदेश है, अखिलेश यादव की गोद में जाकर भी कोई बैठ जाएगा तो भी बचाने की कोशिश अगर वो करेंगे तो नाकामयाब है। प्रशासन किसी को नहीं बख्शेगा, सरकार किसी को नहीं बख्शेगी, कोई भी हो। लेकिन हम एक रचनात्मक शिवम विपक्ष त्यागी से जी, इतनी ये उम्मीद पिछले कई जरूर दिनों से करते सुन रहे हैं कि कम से कम एक अगर कोई अपराध की श्रेणी में आ रहा है और उस पर जांच होने वाली है तो पीछे से उसको शेल्टर ना ठीक दें, है। ये ना कहें कि वो गलत कौन- नहीं है, ये ना कहें कि अरे उसको गिरफ्तार ना करें। आप शेल्टर ले क्यों रहे हैं? आप करिए ना कार्रवाई, रोका किसने? कोई हम तो शेल्टर आपकी नहीं ले मदद रहा। कर रहे अरे हैं। कब मतलब ये हम तो अपराधी टीवी को चैनल बचाएंगे में भी बैठ के और कह बता आप रहे हैं कि शेल्टर उसके ले ऊपर नहीं कितने ले रहे। आरोप तय हैं। अरे अपने नेता को कहिए उसके भाई बाद कि भी ना आप इस नहीं अरेस्ट तरीके कर से, पा रहे बचाएं ना हैं इस तो तरीके से। सरकार का बचाओ निकम्मापन है मत ना लोगों ये को, त्यागी जी। बचाओ मत ठीक लोगों है, को, 30 जिनके सेकंड ऊपर का समय, FIR है, 30 जो सेकंड का बचा समय बचा तारिक खान बचा साहब। है तो आप इतने तारिक खान इतने साहब असहाय 30 क्यों सेकंड हैं? आपके लिए क्लोजिंग कमेंट के लिए सर, जल्दी से। कोई किसी को नहीं बचा रहा है, आपको अपने हिसाब से एक्शन लेना है, सरकार अपने हिसाब से एक्शन ले, ये बात करने वाली सरकार है। इनके नेता, इनके जो अधिकारी हैं वो घूस लेते हैं, हर जगह पैसा खाते हैं। लिवाना एक होटल था लखनऊ में, उसमें आग लग गई, इन्होंने कहा होटल तोड़ देंगे, देखिए कहां पहुंच 6 लोग मर गए, कुछ नहीं हुआ। ये अच्छा शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं? बीच में नहीं, रामगोपाल यादव अभी क्या कह रहे हैं? अभी ये नहीं, वो तो इनको प्रवचन दे रहा दिखाई था यादव सुनाई क्या नहीं कह पड़ रहे रहा ना शिवम, वो तो नहीं, वो मैं- तो कह रहे हैं ना किसी ने कुछ नहीं कहा। अब वो बार मैं बार वही देखिए, बात कहेंगे, अभी वो अब कहेंगे उनको किसी दिखे ने नहीं कुछ रहा नहीं तो मैं क्या कहा। करूं? वो अपने वो नेताओं कहेंगे को किसी ने जानते कुछ हैं। नहीं कहा। अपने अभी नेताओं बीच को में बयान बोलने नहीं पे पड़ते तो प्रवचन दे रहा बताइए ठीक मैं है, क्या राम करूं? कृपाल सर अभी- जल्दी से एक 30 सेकंड का अभी क्लोजिंग बीच में कमेंट आपसे बोलने पे लूंगी सर, फिर प्रवचन समय दे रहे खत्म है थे। मेरे पास। राम कृपाल जी। नहीं, मैं बिल्कुल आप पूर्णिमा जी वही बात कर रहा हूँ। देखिए ये लोग एक्सेप्ट करें, यहाँ के प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं, लेकिन इनके नेता जिस तरह से, अगर यह मामला था तो फिर क्लीन चिट देने की जरूरत क्या है? जो कोई बड़ा नेता है, जिसका समाज में सम्मान है और बड़े वो हैं, उसको अगर वो किसी को कहता है वो तो बेकसूर है, इसका असर पड़ता है। और चूंकि अब ये मामला सब जुडिस है, इसलिए मेरा तो निवेदन यही है कि कम से कम जो बड़े नेता हैं वो कृपया चुप रहे। ठीक है, जो भी लेकिन न्याय राजनीति होगा, मौका नहीं वो देगी ना बताया सर, जाएगा। राजनीति मौका नहीं देगी वो कहने का जो कहना चाहिए और वो ना कहने का जो नहीं कहना चाहिए, वो राजनीति मौका नहीं देती है।